नमस्कार, स्वागत है आपको VP न्यूज में। मैं हूं कमलेश धारी। अभी हमारे साथ में शोषित समाज दल के पुराने कार्यकर्ता 1975 से राष्ट्रवादी माननीय गणेश प्रसाद जी हैं, जो शोषित समाज दल को दिन रात प्रचार प्रसार करके लोगों को जागृत करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। किस तरह से शोषित समाज दल आगे बढ़े, शोषित समाज दल के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ये कार्यरत रहते हैं। जब के भी तो मैं हमारे साथ में अभी पूर्व शिक्षक गणेश प्रसाद जी हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूं। शोषित समाज दल के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं? हम शोषित समाज दल के रात दिन काम कर रहे हैं। क्या कुछ है आपको शोषित समाज दल की ओर से मिला है? हाँ, शोषित समाज दल की ओर से मिला है कि हम लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो रखिए। हाँ, बातें प्रथम बात है, शोषितों जाने समझे चेतें। पहली बात, मोदी, नीतीश, राहुल, दीपांकर, मांझी, चिराग तथा उपेंद्र को हर हालत में हराएं ताकि भारत का संविधान बच सके, नहीं तो शोषितों को सब दुर्गति होगी। शोषित समाज दल। दूसरी बात है, शोषितों मेरी निर्मम हत्या आप लोगों की हिस्सेदारी के लिए ही आई कांग्रेस द्वारा की गई थी, इसलिए भूलकर भी शोषकों तथा दलालों बिचौलियों को अपना बहुमूल्य मत नहीं देना, अपना बहुमूल्य मत भी रुपयों पर नहीं बेचना, तभी मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा जानी जाएगी, नहीं तो नहीं। भारत लेनिन जगदेव प्रसाद। तीसरी बात है, पिछड़ों के जगदेव बाबू, अम्बेडकर साहब तथा ललित सिंह यादव के पूर्ण समर्थक लोग, अति पिछड़े लोग तथा अनुसूचित जन, अनुसूचित लोग संविधान बचाने हेतु एक हों, नहीं तो हिस्सेमारी होगी ही, इसमें कोई शक नहीं। त्यागी ललित सिंह यादव, यूपी। तो ये शोषित समाज दल की ओर से जो बातें थी कि दलित पिछड़े अपना वोट ऐसे लोगों को दें जो आप पर शोषण न करे, आपका शोषक न हो, और आगे की बात कर रहे हैं। हाँ, अम्बेडकर साहब की मुख्य बातें। पहली बात है, भारत में राजनीतिक समानता तो हो गई है, किंतु अभी सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमताएं शेष हैं। इस विसंगति को जल्दी दूर नहीं किया गया तो वे लोग जो सताए हुए हैं राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे। दूसरी बात, जाओ और अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध होकर इस देश की शासक जमात बनना है। तीसरी बात, मेरे शोषित व गरीब भाइयों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बहुत मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधों का मुकाबला करके किया है। यह कर्मा आज जिस जगह पर है, मैं इसे बड़ी मुसीबतों के बाद लाया हूँ। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कर्मा सदा आगे ही बढ़ाता रहे, बेशक कितनी ही रुकावटें क्यों न आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सकें तो इसे यहीं तक रहने दें, पर किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने दें। अपने लोगों को मेरा यही संदेश अथवा आदेश है। चौथी बात, दलित युवाओं को मेरा पैगाम है कि एक तो वे शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम न रहें, दूसरे ऐसा आराम में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करें, तीसरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालें तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करें। पांचवी बात, आज तक हमारे लोगों की सोच थी कि हमारी दयनीय परिस्थिति का मूल कारण हमारी बुरी किस्मत है। किस्मत को बदलना हमारे हाथ में नहीं होने के कारण जिस स्थिति में हम हैं उसी में रहना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी को यह बात समझ में आ रही है कि हमारी परिस्थिति का मूल कारण ईश्वर
की कृपा न होकर दूसरे लोगों के बुरे कर्मों का फल है। जगदेव बाबू की वाणी। भारत में ऊंची जात सिर्फ 10% होते हुए भी सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में 90% जगहों पर अधिकार जमाए बैठे हैं। 90% भूमि और उत्पादन के अन्य साधनों पर भी इन्हीं का आधिपत्य है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी इन्हीं को उपलब्ध है। दलित, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियों को इन्होंने गुलाम और अर्ध गुलाम जैसी स्थिति में रहने को मजबूर कर दिया है। दूसरे शब्दों में सारा हिंदुस्तान 10% ऊंची जात के साम्राज्यवादियों का एक विशाल उपनिवेश है। तो आप देखें कि गणेश प्रसाद ने बाबू जगदेव प्रसाद के विचार और डॉक्टर बाबा साहब के विचार को पढ़कर बताया, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि बाबा साहब के विचार को, बाबू जगदेव प्रसाद के विचार को, बहुजन महापुरुष के विचार को जन जन तक पहुंचाते रहें, लोगों को पहुंचाते रहें। और इन्होंने शोषित समाज दल के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आप देखते रहें VP न्यूज और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत।